लोग कहते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता। आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो हिंदू पूछ कर उनके ऊपर गोली चलाने वाले वो व्यक्ति कौन थे? आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो पहलगाम में नवविवाहित जोड़ों से कुरान पढ़कर सुनाओ ये कहने वाले कौन थे? अगर आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो आतंकवादी एक ही मजहब से क्यों निकलते हैं? कहीं भी हादसा हो, कहीं भी आतंकवाद का कोई भी सूचना आए तो उसमें एक ही मजहब के लोग का नाम क्यों आता है? पहलगाम में हुआ वह अक्रूर वह कोई हादसा नहीं है, ये मानवता को क्रूर करने वाला अमानवीय व्यवहार है जिसकी मैं घोर निंदा, कड़ी निंदा करता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जो भारत में रह रहे हैं और मजहब के नाम पे खून, हत्या आदि कर रहे हैं, मजहब के नाम में उनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है, किसी का भी हत्या, किसी का भी मर्डर कर दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी उन्हें उनके देश तक या उनके स्थान तक पहुंचाने का कार्य करें। मैं देख भी रहा था कि हाल ही में 6 से 10 दिन पहले एक नवविवाहित जोड़े का विवाह हुआ, वह भी पहलगाम में गए और उसके पति को आतंकवादियों ने गोली मार दिया। और जब उस स्त्री ने कहा कि मुझे भी मार दो तो क्या कहते हैं कि जाकर मोदी जी से बताओ। बिल्कुल, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री उस देश का पिता होता है। तो मोदी जी, आपसे मैं आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपकी बेटी के पति का सुहाग, आपकी बेटी के सुहाग को उजाड़ा गया है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और ऐसी सोच रखने वाले भी जो भारत में व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को उनको भी उनके स्थान तक पहुंचाने का काम आपका है। और मैं तो ये कहता हूँ अभी पहलगाम में जाने के लिए, डराने के लिए यह काम किया गया है। कल आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, कल अपने घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा ही अगर परिवेश रहा तो। इसलिए अभी से जाग जाओ और आर्थिक बहिष्कार करो। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी भारतवासी सनातन प्रेमियों से, सभी सनातन हिंदुओं से, सभी नवयुवकों से मैं बारंबार हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अब आप जागो, अब आर्थिक बहिष्कार करो।